वेजिटो सान, मैं यहाँ तुम्हें फ्री करने आया हूँ। क्या? मैं आजाद हूँ। मैं उन्हें मार दूंगा, मैं उन सबको मार दूंगा। कोई गॉड अब से सेफ नहीं है आज के बाद। सो लास्ट टाइम ड्रैगन बॉल सुपर के अल्ट्रा वेजिटो द गॉड किलर की मांगा के एपिसोड 4 में हमने देखा कैसे सब 11 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजिटो को ग्रैंड प्रीस के पैलेस में ले जाते हैं एंड वो उसे वहां ले जाकर डिवाइन चैंस में लॉक कर देते हैं। एंड आज हम उस मांगा का पार्ट 5 कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर आप लोग कहीं से चैनल पर नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में डन लिखें ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दे सकूं। एंड आज की वीडियो का लाइक गोल 110 लाइक्स का है तो पूरा करवा देना। एंड आज भी मैं शाउट आउट एंड में दूंगा, सो वीडियो को लाजमी से एंड तक देखें बिकॉज मे बी वो लकी पर्सन आप हो सकते हैं जिससे शाउट आउट मिले। बट नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एनी फर्दर। हमारी स्टोरी शुरू होती है हेल्पलेस अल्ट्रा वेजिटो से, जो कि अभी तक चेन्स में बना है किसी एनिमल की तरह, ना कि ग्रेट वॉरियर की तरह आज़ाद, जो कि असल में वो है भी। इतने टाइम से 10 साल तक बिना खाए पिए हेल्प की होप में कि कोई उससे बचाएगा, वेजिटो यहाँ बंधा है। उसके हाथ पाँव कई सदियों से बने हैं। तभी हम देखते हैं वेजिटो की पहली झलक। अल्ट्रा वेजिटो की एक बड़ी से बियर्ड आ चुकी होती है जो इन 10 सालों में बड़ी होती है। अल्ट्रा वेजिटो के मसल्स भी वीक होते हैं जो कि एक टाइम पे बहुत जचते उसकी आउटफिट में। अल्ट्रा वेजिटो अब एक ऐसा बंदा बन चुका होता है जो बहुत दुख में होता है। ना सिर्फ उसका दिल टूटा होता है बल्कि उसकी सोल भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी होती है। तभी हम जूम आउट होते हैं और हमें सीन आता है अल्ट्रा वेजिटो का। हम अपने हीरो की लुक देख सकते हैं जो कि दर्शाता है कि गोकू वेजिटा अब तक फ्यूज़ हुए हैं अल्ट्रा वेजिटो में। इन 10 सालों की तन्हाई में वेजिटो से कोई बात करने वाला नहीं होता, जिसकी वजह से इनर गोकू जो एक स्माइल और हैप्पी पर्सन था वो भी एक डार्क साइलेंट पर्सन बन चुका था, और यहाँ तक कि वेजिटा भी। तभी वेजिटो की एक साइड पे वेजिटा कहता है बोल माँ, और दूसरी साइड पे गोकू हल्की सी आवाज में बोलता है ची ची। तभी आंसू आने लगते हैं हमारे ग्रेट सेयन की आंखों में से, जो कि आप और मैं सोच भी नहीं सकते कि किस पेन से वो इस वक्त गुजर रहा है। और ऊपर से वो हमेशा के लिए कैद है इसी वजह से जो कि सिर्फ एक एक्सीडेंट था। मगर तभी इतने टाइम बाद वेजिटो कहता है वीरस। मगर अचानक से इतने साल बाद एक छोटी सी लाइट दिखती है और आहिस्ता आहिस्ता करके वो लाइट एक पोर्टल बन जाती है। वेजिटो कुछ समझ नहीं पाता, उसे लगता है उसका दिमाग उसके साथ खेल रहा है। क्या क्या ये सच है? ये कि मुझे जानी पहचानी लग रही है। मगर तभी पोर्टल में से कुछ जानी पहचाने कदम बाहर आते हैं और ऐसा लगता है वो जो अभी है वो यहाँ पर बड़ी खामोशी से आ रहा है। तभी वेजिटो अपना सर उठा के देखता है ताकि वो अच्छे से देख पाए कि वहाँ कौन है, मगर वो नहीं देख पाता। उसकी मेमोरी अब वैसी नहीं होती जैसे 10 साल पहले थी। मगर तभी हम देखते हैं वेजिटो को जो बहुत शौक में होता है, उसे यकीन नहीं आ रहा होता जो वो देख रहा होता है। कौन कौन है वहाँ? मगर वो शख्स उसके करीब आहिस्ता आहिस्ता करके आ ही रहा होता है। वेजिटो सब समझने लगता है। तभी वेजिटो कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वीस। और वहाँ पर वीस ही होता है। वो बस वहाँ खड़ा होता है, ये नहीं पता कि वो दोस्त है या दुश्मन। तभी वेजिटो चिल्लाते हुए कहता है वीस, क्या ये सच में तुम हो? लगता है मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं। क्यों? अब क्यों? इतने 10 सालों के बाद जब मैं इन सब चीज़ों से गुजर रहा था तब तुम कहाँ थे? वेजिटो की आंखों से और ज़्यादा आंसू निकलने लगते हैं। वो दर्द और दुख, वो अकेलापन जो उसने उन 10 सालों में झेला होता है। तभी बीस कहता है वेजिटो सान, मुझे पता है मेरे अल्फाज अब तुम्हारे इस दर्द को ख़त्म करने के लिए आखिरी अल्फाज होंगे। जिस दर्द से तुम गुजर रहे हो वो मैं तो क्या कोई भी उस दर्द को फील नहीं कर सकता। मैं सच में शर्मिंदा हूँ उस चीज़ के लिए जो तुम्हारे साथ हो रही है, मुझे माफ़ कर दो। ये सुनकर वेजिटो सोचता है कि वीस कुछ और भी आगे कहेगा, मगर वीस कुछ नहीं बोलता। वीस समझता है कि उसके कई अल्फाज से वेजिटो का दिल हल्का होगा। मगर तभी वेजिटो गुस्से में अपना पंच के साथ वीस को मारने की कोशिश करता है, मगर वो कुछ नहीं कर पाता है चेन्स में बंधे होने की वजह से। तभी गुस्से में वेजिटो कहता है बस तुम यही कहने आए थे, कुछ बेकार से अल्फाज। मुझे पता है वेजिटो, तुम ये डिजर्व नहीं करते हो। तभी वेजिटो कहता है लॉर्ड वीरस हमसे लड़ना चाहते थे, बस हम उन्हें मारना नहीं चाहते थे और ना ही हमने जानबूझ के किया है।
ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें पता था ऐसा होने वाला है तो तुमने हमें क्यों नहीं रोका? तुम टाइम को रिवर्ट कर सकते थे, हमें उस अटैक से रोक सकते थे, मगर तुमने कुछ नहीं किया। तभी वीस करीब आकर वेजिटो के शोल्डर पे हाथ रखता है। मुझे पता है तुम्हें लगता होगा मैंने कुछ नहीं किया, मगर ऐसा नहीं है। मैं पिछले 10 साल से अपने फादर से इस केस को सॉल्व करने के लिए बोल रहा हूँ, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता। एक बेटा अपने बाप के सामने आखिर क्या ही बोल सकता है? वेजिटो देखो, तुमने लॉर्ड बीरस को गलती से नहीं मारा। तुम्हारी फ्यूज अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो में वेजिटा की साइड ने डिस्ट्रक्शन की पावर होने की वजह से लॉर्ड बीरस को पूरा इरेज किया, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं रोका। अब सिर्फ जितना मुझे पता है, सिर्फ सुपर ड्रैगन बॉल ही उसको रिवाइव कर सकते हैं जो इरेज हो चुका है, मगर उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है क्योंकि ड्रैगन गॉड जालिमा ने उन्हें हर 1000 साल में इधर उधर किया था अपनी पावर से। तभी ये सुनकर वेजिटो गुस्से में कहता है, मगर क्यों? तुमने कुछ क्यों नहीं किया? जब बीरस मरने वाले थे तुम कुछ कर सकते थे। तुम बीरस को ज़्यादा बेहतर जानते थे। तुम टाइम को रोक सकते थे, तुम हमें रोक सकते थे उनको इरेज होने से पहले। तभी ये सुनकर वीस कहता है, वेजिटो सान, तुम बात समझ नहीं रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नहीं कर रहा था? तुम्हारे मोटल के आइडियाज़ उतने मैटर नहीं करते हमारे एंजेलिक लॉ की तरह, और ना ही वो एंजेलिक लॉ की तरह होते हैं। कैसी भी सिचुएशन हो, एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को सर्व करना ही हमारा काम होता है। हम कभी भी कुछ अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं, और ना ही हमें इतनी इजाज़त है कि हम कुछ करें। और अगर हमने कुछ किया या मॉटल्स के मैटर में या किसी और मैटर में, तो हम इरेज हो जाएंगे, सिर्फ एक नहीं बल्कि हर टाइमलाइन से। जब भी मैंने कोई टेक्निक तुम्हें दिखाई, वो दिखाई लॉर्ड बीरस के कहने पर, ना कि मैंने अपनी मर्जी से कुछ किया। ये सिर्फ एक ही रूल है, अगर मेरे खुद के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कोई मिस्टेक करेंगे या फिर सुप्रीम का है, तो मैं जब स्टेप इन करूँगा या कुछ करूँगा। मुझे पता है वेजिटो सान, ये मुश्किल है, मगर तुम्हारा बीरस को डिस्ट्रॉय करना किसी कैटेगरी में नहीं आता, और अगर आता भी है तो तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी पावर कितनी ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ तक मैं उस अटैक को रोक भी नहीं सकता था क्योंकि लॉर्ड बीरस का इरेज होना हमारी किस्मत में लिखा था कि तुम ही उन्हें इरेज करोगे, और क्योंकि मेरी पावर्स चली गई थी तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। तभी ये सुनकर वेजिटो की आंखों से और भी ज़्यादा आंसू आने लगते हैं। तभी वो रोते हुए इस बात को समझ जाता है कि बस अब यही उसकी ज़िंदगी है, और उसकी और लॉर्ड बीरस के लिए कोई होप नहीं बची। अब वो हमेशा के लिए इन चेन्स में कैद हो चुका है। तभी एक आखिर बार वेजिटो पूछता है, तो अब सच में कुछ नहीं हो सकता? मैं इस हेल में हमेशा के लिए सड़ता रहूँगा, ये टॉर्चर वाली जिंदगी, इससे अच्छा तो मैं मरना चाहता हूँ। आखिर आना भी कैसा, मुझसे बची कुची होप भी छीन लेना, आखिर क्यों? मगर इतनी डार्क सिचुएशन में भी अचानक से वेजिटो के फेस पे एक इवल स्माइल आती है। वो रोते हुए और इतने दर्द में, दुख में कहता है, ये मत कहना तुम इतनी दूर से मुझसे कहीं ये पूछते तो नहीं आए कि मैं दोबारा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनना चाहता हूँ, मगर अब इतने दुख के बाद इस बार मैं हाँ कहूँगा। मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं बनूंगा तो एज अ वेजिटो बनूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता हम डिफ्यूज होंगे इन एंजल पोटारा को पहने हुए। अभी तो होंगे नहीं। तभी ये सुनकर वीस कहता है, मुझे खुशी हुई कि इतने सालों में अकेले रहकर भी तुम्हारा दिमाग सही है। मुझे खुशी हुई कि तुम मुस्कुरा रहे हो, तुम्हें देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। हाँ, क्योंकि तुम लॉर्ड बीरस को ऑफिशियल कंडीशन में हराया है एज अ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कैंडिडेट होके, जैसे टोपो है। मगर फादर और जैनो को इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बाहर तुम उनकी नज़र में एक किलर हो। जैसे जिरन भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं बन सकता, क्योंकि वेजिटा की तरह ही उसने कैंडिडेट बनने से मना कर दिया था। ये वो लाइन है जिन्हें तुम क्रॉस नहीं कर सकते वेजिटो। तभी वेजिटो कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी, मगर एक चीज़ अभी तक मैंने नहीं समझा, आखिर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मैं क्यों नहीं बन सकता? मैं वेजिटो की बॉडी में फंस गया हूँ, आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो, और आखिर ऐसा आना क्यों? तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं इतने टाइम से बस यही चाहता हूँ कि मैं घर जाऊँ और अपनी फैमिली से मिलूँ और अर्थ पे वैसी ज़िंदगी गुजारूँ जैसे मैं पहले गुजारा करता था, मगर तुम्हारे अल्फाजों से लगता है मैं अब यहाँ हमेशा के लिए बन चुका हूँ। अब मेरी हर उम्मीद ख़त्म हो गई है। मगर ये सुनकर वीस एक सीरियस फेस के साथ कहता है, वेजिटो सान, अब मैं कहने वाला हूँ वो सुनकर तुम्हारे शायद चेहरे पे खुशी आ जाए। मैं यहाँ तुम्हें फ्री करने आया हूँ, मतलब तुम्हें बचाने आया हूँ। क्या? आखिर अभी क्यों, वो भी इतने सालों बाद? तभी वीस पीछे देखता है, उसके चेहरे पे पसीने आ रहे होते हैं, और तभी वो कहता है, मैं अब तुम्हें फ्री करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है मेरा टाइम ऐसा एंजल अब ख़त्म हो चुका है। मुझे दुख है
कि लॉर्ड बीरस की डेथ के बाद वो सारे गॉड्स बदल गए हैं। वो घमंडी हो गए, उन्हें लगता है उन्हें कोई नहीं मार सकता। और उनकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल तुम हो वेजिटो। तुम मल्टीवर्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल हो, और तभी उन्होंने तुम्हें यहाँ कैद कर दिया क्योंकि तुमने उनमें से एक को मारा है। मगर मैं अपने टाइम का एंड पे दुखी हूँ, और क्योंकि उन लोगों ने एक ऐसा बुरा किया है जो कि मेरे दिल के बहुत करीब था। उन्होंने एक ऐसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया जो मेरा दिल के बहुत करीब थी, तो इसलिए मुझे तुम्हें बचाना होगा मेरे गायब होने से पहले। तभी वेजिटो शॉक और कन्फ्यूजन में कहता है, क्या गायब हो जाएगा? मतलब मैं समझा नहीं वीस, आखिर तुम कहाँ गायब हो जाओगे? तभी वीस एक स्माइल के साथ वेजिटो के फेस के करीब अपना हाथ लाता है और इमोशनल होकर कहता है, मुझे पता है ये सब कुछ सही नहीं है, मगर मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दोगे। मुझे माफ़ कर दो मेरे फादर ज़ेनो और 11 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने जो तुम्हारे साथ किया। वो ईवलनेस और हॉरर तुम में भरा एक हीरो में और उससे बुरा बनाया। मगर अब जो हो गया सो हो गया, मगर अब वक्त आ गया है मुझे तुम्हें गुड बाय कहने का मेरे दोस्त। और तभी वीस अपना हैंड प्रेशर उन चेन्स को तोड़कर वेजिटो को फ्री कर देता है। तभी वेजिटो कहता है, क्या मैं आज़ाद हूँ? मगर तभी वो गिर जाता है वीकनेस की वजह से, वो खड़ा भी नहीं हो पाता। मगर तभी वेजिटो अपने घुटनों के बल चिल्लाते हुए कहता है, वीस। वो समझ नहीं पाता जो कुछ भी उसके साथ हो रहा होता है, मगर वीस कुछ नहीं कहता। वो एक प्यारी सी स्माइल के साथ अपने मोटल फ्रेंड को देखता है और एरेज होने लगता है और एग्जिस्टेंस से मिटता जा रहा होता है। मगर वेजिटो अपनी बची कुछ स्ट्रेंथ के साथ वीस को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर वो कोशिश बेकार जाती है क्योंकि उसका हाथ बस खाली हवा में होकर वापस आ जाता है। वीस जा चुका होता है। नहीं वीस। मगर वेजिटो दुख में ज़मीन पर पंचेस मारने लगता है, उसकी आंखों से और भी ज़्यादा आंसू निकलने लगते हैं। मगर तभी वेजिटो कुछ नोट करता है, वो देखता है वीस के स्टाफ को। मगर वेजिटो तभी वीस का स्टाफ उठाता है और कहता है, तो ये तुम्हारा आखिरी गिफ्ट था, इसकी मदद से मैं तुम्हें और लॉर्ड बीरस को वापस ले आऊंगा, मगर उससे पहले मैं इस बियर्ड को काटूंगा। तभी वेजिटो एक एनर्जी ब्लेड से अपनी बियर्ड को काट देता है। दाढ़ी काटने के बाद वो बिल्कुल ओल्ड वेजिटो जैसा दिखने लगता है, एक स्ट्रेट, एक ऐसा शख्स जो वो पहले हुआ करता था। तभी वो स्टाफ से कहता है, मुझे अर्थ ले चलो। मगर वेजिटो तभी एक ब्लैंक जगह पे टेलीपोर्ट होता है। वो इधर उधर देखता है मगर हर तरफ ब्लैकनेस होती है और डार्कनेस। तभी वो कहता है, हाँ, कहीं स्टाफ मुझे गलत जगह पे तो नहीं ले आया। तभी वेजिटो अपने फॉरहेड पे फिंगर रख के टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है, बट वो कोशिश बेकार जाती है। मगर वेजिटो कॉन्सेंट्रेट करता है, वो अपना बेस्ट ट्राई करता है कि वो कहीं जा पाए, मगर वो कुछ नहीं ढूंढ पाता। वेजिटो पैनिक करने लगता है और कहता है, क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, मैं अर्थ को सेंस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मगर तभी वो ऊपर मून को नोट करता है और वो फिर से ट्राई करता है टेलीपोर्ट करने की, मगर वो इस बार भी फेल हो जाता है। मगर तभी वेजिटो कहता है, आखिर ये कैसा मजाक है? लगता है मेरे साथ कोई गेम खेल रहा है या कोई ट्रिक। एक मिनट रुको। मगर तभी वेजिटो शॉक होता है और उसकी आईज वाइडेंड हो जाती हैं। तभी उसको फ्लैशबैक आता है वीस के लास्ट वर्ड का, उन्होंने मुझसे ऐसी चीज़ छीन ली जो मेरे दिल के बहुत करीब थी। दुख और दर्द वेजिटो के लिए बहुत था। वीस की बात समझ जाता है और वो बहुत ज़्यादा दुख में और हो जाता है। नहीं, उन्होंने नहीं, क्या उन्होंने न्यू नेमिक भी? तभी सब कुछ सोचकर वेजिटो पागल होने लगता है और बहुत गुस्सा उसमें भरने लगता है और एक डार्क कलर का ईवल ऑरा उसमें से निकलने लगता है। वो बेकार गॉड्स, उन्होंने मुझे 10 साल तक कैद करके रखा। उन्होंने मेरी फैमिली और मेरे दोस्तों को इरेज कर दिया, यहाँ तक कि उन्होंने वीस को भी मजबूर कर दिया खुद को इरेज करने के लिए, और मेरी आखिरी होप भी ख़त्म कर दी जिससे मैं सबको वापस ला सकता था। क्यों? वेजिटो एक पागल की तरह अपना सर पकड़ लेता है, खुद को काबू करने लगता है क्योंकि उसके अंदर का शैतान जाग चुका होता है। दुख और दर्द इतना होता है कि ईवलनेस और डार्कनेस वेजिटो पे हावी होने लगती है। वो डार्कनेस उसे कंज्यूम करने लगती है। कंप्लीट पावर अप उसके मसल्स और स्ट्रांग हो जाते हैं और वो खुद की लिमिट को तोड़ देता है जो कि पहले वाले वेजिटोस की कम थी, और इस बार वो एक बहुत ईवल बंदा बन जाता है। उसकी आईब्रोज गायब हो जाती हैं और वो एक डार्क ऑरा में कवर होता है। अल्ट्रा वेजिटो के चिल्लाने की आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि पूरा यूनिवर्स उसकी आवाज़ सुन सकता है, और तभी एक ईवल, डार्क और क्रेजी लुक के साथ अल्ट्रा वेजिटो कहता है, मैं उन्हें मार दूंगा, मैं उन सबको मार दूंगा,
कोई गॉड अब से सेफ नहीं है आज के बाद। और तभी अपने फाइनल वर्ड्स के साथ वो बन जाता है अल्ट्रा वेजिटो द गॉड किलर। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट्स में लिख के #GodKiller और नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा अगर आप लोग 110 लाइक्स का टारगेट पूरा करवा देंगे। और आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके कमेंट्स में डन लिख के, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दे सकूं। बट नाउ टाइम फॉर शाउट आउट फ्रॉम दिस वीडियो। सो शाउट आउट गोस टू लेजेंडरी, जीनियस, एक्जी डॉग्स एंड जसवंत कश्यप। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पहले वीडियो को लाइक करके टारगेट पूरा करवा दें। एंड कमेंट्स में बताएं आपको पार्ट 5 कैसा लगा। एंड जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें एंड कॉल मी अच्छे चैनल को सब्सक्राइब करके उन्हें भी सपोर्ट करें। सो आई विल वीडियो द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के स्टे सेफ एंड गुड बाय।